आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम था नेहा। नेहा की सबसे अच्छी सहेली थी शिवानी। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी, एक साथ घूमती थी। एक दिन शिवानी ने नेहा को एक तोहफा दिया, एक खूबसूरत हाथ से बनी हुई डायरी। शिवानी ने कहा, नेहा, इसमें तुम अपने सारी खुशियों के पल लिखना, पर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी इस डायरी को रात के 12 बजे मत खोलना। नेहा ने हंसकर उसे मना कर दिया। उसे लगा शिवानी उसे डराने की कोशिश कर रही है। कुछ महीने बाद एक कार एक्सीडेंट में शिवानी की मौत हो गई। नेहा टूट कर रह गई। उसके लिए शिवानी की यादें ही उसका सहारा थी। एक रात गहरी नींद से जागी तो उसे अपनी सहेली की याद आने लगी। आंसू रुकते ही नहीं थे। उसे याद आया वो डायरी का। वो उठी, अपनी अलमारी के सबसे ऊपर वाले पैड से डायरी निकाली। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आई। उस वक्त रूम की घड़ी में 11:55 हो रहे थे। नेहा को शिवानी की आवाज़ याद आ गई, कभी भी इस डायरी को रात के 12 बजे नहीं खोलना। पर दर्द इतना गहरा था कि उसने सोचा, क्या ही हो जाएगा, बस एक बार उसे छू लूँगी, उसकी हैंडराइटिंग देख लूँगी। घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ती गई। 11:57, 11:58। नेहा ने डायरी खोली। पहला पन्ने पर शिवानी की खूबसूरत लिखाई थी, मेरी सबसे अच्छी सहेली नेहा के लिए। नेहा मुस्कुरा दी, आंसू पोंछे। जब घड़ी ने 12 बजाए, नेहा ने अगला पन्ना पलटा। उस पर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली काली स्याही। थोड़ी निराश होकर उसने एक और पन्ना पलटा। यह पन्ना पूरा लाल रंग से भरा हुआ था। ऐसे नहीं किसी ने लाल रंग से पेंट किया हो, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई लाल खून उसे भर रहा हो। और बीच में डरावनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी। नेहा का दिल एकदम से रुक गया। ये हैंडराइटिंग शिवानी की थी, पर बिल्कुल अलग, किसी गुस्से में, किसी दहशत में लिखी हुई। अचानक उसको अपने पीछे से एक आवाज़ आई, क्या देख रही है नेहा? नेहा ने मुड़ने की हिम्मत की। वो शिवानी थी, पर वैसी बिल्कुल नहीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें काली गहरी खड्डों से भरी हुई थी और उसके मुंह से लाल रंग टपक रहा था। नेहा चीखती हुई पीछे भागती, शिवानी, तुम जिंदा हो? शिवानी भयंकर दबी हुई आवाज में, जिंदा? मैं तो कब का मर चुकी हूँ नेहा, पर तुमने मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। तुमने मुझे वापस बुला ही लिया, पर अब मैं वैसी नहीं रही। भूतिया शिवानी आगे बढ़ती, हर रात 12 बजे तुम्हें मेरी डायरी खोलनी ही पड़ेगी, वरना मैं आ जाऊंगी तुम्हें ढूंढने। नेहा ने आंखें बंद कर ली। जब वो खोली, वो चीज़ गायब थी। उसे लगा सब एक बुरा सपना था। वो जल्दी से डायरी बंद करके सोने चली गई। अगले दिन सुबह सब ठीक था। नेहा ने सोचा शायद वो कहीं बड़ा ही बुरा सपना था। पर अगली रात 12 बजे जब नेहा सो रही थी, उसके ख्वाबों में वही लाल रंग टपकने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा वो डायरी रात को बंद किए अब वो खुद ब खुद उसके बेड साइड टेबल पर खुली पड़ी हुई थी, और उसका वही लाल पन्ना सामने था और उस पर नई लाइन लिखी हुई थी, तुम भूल गई? आओ आज मैं तुम्हें दिखाऊं कहाँ रहती हूँ मैं। नेहा ने चीख मारनी चाही, पर आवाज़ बंद थी। उसने देखा कमरे के कोने में शिवानी खड़ी थी, उसे ही घूर रही थी। उस बार वो और भी ज़्यादा करीब थी। ये खेल हर रात चलता रहा। हर रात 12 बजे डायरी खुल जाती और रात शिवानी थोड़ा और करीब आ जाती। नेहा का दिमाग खराब होने को था। वो डर गई। घर से बाहर निकलने में, दोस्तों से बात करने में उसको डर लगने लगा। आज रात आखिरी रात थी। डायरी के लाल पन्ने पर कल लिखा था, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, तो तैयार हो जाओ। नेहा ने पूरा दिन रोकर गुजारा। उसने माफ़ी मांगी, पर जैसे कोई सुन ही नहीं रहा था। रात के 11:55 बज गए। नेहा ने अपना कमरा बंद कर लिया, दरवाज़ा ताला लगाया, पर्दे गिरा दिए। वह एक छोटी सी जगह में दबकर बैठ गई। आंखें उसने अपनी बंद कर ली। घड़ी ने 12 बजाए, कुछ नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई। नेहा ने सांस रोक कर रखा था। 5 मिनट बीत गए, फिर 10। थोड़ी हिम्मत करके उसने आंखें खोली। अंधेरा था, कोई भी नहीं था। उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला, शायद सब खत्म हो गया।
शायद शिवानी माफ़ कर देगी। वो उठी, हाथ बढ़ाया, लाइट स्विच की, पर तभी उसको अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, ठंडा, चिपचिपा सा। उसके कान के पास एक आवाज़ आई जो बिल्कुल शिवानी जैसी थी, पर उसमें दर्द और खून का गुनगुनाहट भरी हुई थी। मैं कहाँ जाने वाली थी नेहा, मैं तो हमेशा से यही थी तुम्हारे अंदर। नेहा ने नीचे देखा, उसका अपना हाथ वो लाल रंग से लथपथ था। अगले दिन नेहा का रूम खाली पड़ा हुआ था, कोई निशानी नहीं थी कि वो गई कहाँ। सिर्फ वो डायरी पड़ी थी बिल्कुल खुली हुई। उसका आखिरी पन्ना जो पहले खाली था पूरा लाल हो चुका था। खून से भरी हुई एक तस्वीर बनी हुई थी और उसके बीच में 2 लड़कियां हाथ में हाथ डाले हमेशा के लिए एक साथ, और नीचे लिखा था, अब हम दोनों हमेशा के लिए हैं सहेलियां।